दोस्तों, क्या एल्विस यादव का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि क्या रीज़न है जो कि ऐसा और ये दिन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, लगातार सट्टा प्रमोशन, लगातार बेटिंग ऐप का प्रमोशन, ये बहुत ही बड़ी वजह है एल्विस यादव के डाउनफॉल में। डाउनफॉल का पता कैसे चला दोस्तों? 2 महीने पहले तक 17 मिलियन फॉलोअर हो गए थे इंस्टा पे। 17 मिलियन फॉलोअर के बाद दोस्तों लगभग अभी तक 4 लाख फॉलोअर गायब हो चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं, अनफॉलो करके जा चुके हैं। और उसका जो मेन रीज़न है, जो कमेंट सेक्शन में पढ़ के नज़र आता है, सीधा गैम्बलिंग, सट्टा प्रमोशन, बेटिंग ऐप प्रमोशन और चालबाजियां भाई ऐसी ही चल रही हैं एल्विस यादव की तरफ से कि एक स्टोरी डालता है और एक स्टोरी के आगे ही हमें सट्टा प्रमोशन की स्टोरी मिल ही जाती है। फिर एक स्टोरी होगी, एक तस्वीर होगी अपनी, या नॉर्मल कोई भी स्टोरी होगी। तो ऐसे करके वो 2 स्टोरी के बीच में एक सट्टा प्रमोशन वाली स्टोरी, बेटिंग ऐप प्रमोट करने वाली स्टोरी डाल ही देता है। दोस्तों, इतने से बायो में नीचे 3 लिंक दिए गए हैं बैटिंग ऐप के इनको अगर क्लिक करोगे 3 लिंक मिलेंगे। एक अलग बैटिंग ऐप है, दूसरे में अलग सट्टा प्रमोशन है, तीसरे का अलग टेलीग्राम का कुछ प्रमोशन है। इतने ज़्यादा दोस्तों, ठीक है भाई, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए एल्विस यादव को। क्या इतनी भुखमरी आ गई है एल्विस यादव के पास? और जबकि ऐसा नहीं है कि एल्विस यादव को पता ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो रिएक्शन जा रहे हैं कमेंट सेक्शन से, क्या उसको पता नहीं चल रहा होगा? क्या उसके मैनेजर को नहीं पता चल रहा होगा कि ये हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, कि लगातार जो तुम्हारी इमेज है वो डाउन होती चली जा रही है। एक टाइम पे तुमने धर्म का ठेका लिया, राम राम करके तुम सट्टा प्रमोट कर रहे हो। तो एक बात तो सीख यहाँ से मिलती है कि भाई किसी को भी धर्म का ठेकेदार मत बनाओ। ऐसा नहीं है कि भैया जयराम जी की राम राम करके फिर वो बोल रहा है कि ये ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे क्लिक करो, 1500 रुपये तुम्हें वेलकम बोनस मिलेगा, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, पहली बात। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अरे भाई तू एल्विस यादव को तो बोल रहा है, विराट कोहली करता है, सुनील गावस्कर, चलो सचिन तेंदुलकर नहीं करता, कितने ही लोग हैं, क्रिकेटर हैं, पान सुपारी का ये अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब, अक्षय कुमार, ये सब करते हैं। तो उनका भाई वो ऐसा तो नहीं ना बायो में वो लिख के रखे हैं जय श्री राम, फिर नीचे 3 लिंक दे रखे हैं। वो किसी चीज़ का सहारा तो नहीं ले रहे धर्म उर्म का। यहाँ तो सबसे पहले शुरुआत ही इस बात की होती है, जब सट्टा प्रमोशन वाला होगा सीन तो वहाँ पे जय श्री राम बोला जाएगा और फिर सट्टे की बात होगी। ठीक है, तुमने एक टाइम पे आवाज़ उठाई थी धर्म के लिए और ऐसे ऐसे चीज़ों पे आवाज़ वीडियो बनाया था एल्विस यादव ने, जिससे कि बहुत इज्जत मिली, बहुत बड़ी ख्याति मिली एल्विस यादव को। और मिली, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, मिलनी भी चाहिए। अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हें पूछेंगे ही, उसमें कुछ भी ऐसा शॉकिंग नहीं है। प्यार मिलना ही था, क्योंकि अच्छे काम करोगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन जब तुम गलत काम करोगे तो नफरत भी झेलनी पड़ेगी। जब तुम्हें जनता सर आंखों पे बिठाती है तुम्हारे अच्छे कामों के लिए, और वहीं पे अगर तुम गलत काम करने लग जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने क्योंकि पहले अच्छे काम किए थे तो अब तुम बुरे काम कर रहे हो, तो तुम्हें पहले अच्छे कामों की बदौलत अब छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। मोदी जी हैं, जैसे मोदी जी अच्छा काम करते हैं, अब अचानक ही वो देश डुबाने वाली बात करने लग जाएं, कहीं पे जाके ऐसी पॉलिसी बना दें जो कि भारत के खिलाफ, जनता के खिलाफ हो, तो क्या हम उन्हें पहले जो अच्छे काम किए उसके बदले आज छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा काम करते रहना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे अंदर स्वार्थ वाली भावना आ जाएगी, तुम्हारे अंदर स्वार्थ आ जाएगा और तुम अपनी जनता, मतलब जो तुम्हें फॉलो करते हैं, उनको ये कहोगे कि भाई यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो, इतने लाख कमाओ, एक दिन में 1 लाख रुपया कमाओ, और अपने ही दोस्तों से कमेंट करवा देते हो कि थैंक यू एल्विस भैया, आपकी वजह से मैं 1 लाख रुपया जीत गया। झूठे झूठे चैट लगा देते हो, स्क्रीनशॉट वहाँ पे स्टोरी पे, जो कि तुम्हें जो फॉलो करते हैं वो बिलीव कर ही लेते होंगे तुम्हारी इन झूठी स्टोरियों से। तो यही वो वजह है जो कि डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है भाई, तुमने घर बनाया है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन में तुम कम से कम नहीं तो एक दिन का इनकम एल्विस यादव का 20 से 25 लाख रुपया हो सकता है। क्या
ये बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करेगा तो क्या इसके घर में पनीर की सब्जी नहीं बनेगी? भाई मुनव्वर फारूकी भी तो है, मैंने आज तक नहीं देखा उसे कि वो बैटिंग ऐप, भाई इतने छोटे छोटे क्रिएटर मैंने देखे हैं जो कि शपथ ले लेते हैं, प्रण ले लेते हैं कि भाई मैं बैटिंग ऐप, अच्छा करना भी चाहिए भाई, घर चलाना है, कोई क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उसे बैटिंग ऐप प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो फिर धर्म का नाम ना ले, है ना, किसी धर्म के पीछे ना छुपे कि बैटिंग ऐप इधर प्रमोट किया, फिर अगली स्टोरी जो डल रही है वो मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाके वो चीज़ें, वो क्या हिपोक्रेसी, मतलब किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कल अपूर्वा मुखीजा थी या मुखर्जी नाम है उसका, इतने गलत गलत काम कर रखे हैं, लड़कों को वो गाली दे के बात करती है, सब ड्रिंकिंग वगैरह वो सब करती है, वीडियो आपने देख ही लिए होंगे उसके। तो क्या वो एक बार रो देने से, कल जो उसने वीडियो बनाया है रो धो के, तो उसके उन सभी पापों पे मिट्टी डाल दी जाए? क्या उसे माफ़ कर दिया जाए? हालांकि कुछ लोग होंगे जो कि पिघल गए होंगे, लेकिन हम तो भैया फैक्ट पे बात करते हैं। और इतना तो सेंस है कि यहाँ पे कौन ड्रामा कर रहा है, कौन विक्टिम प्ले कर रहा है। तो खैर बात कर रहे थे हम एल्विस यादव की कि डाउनफॉल स्टार्ट होने की वजह क्या है। लोगों का मानना यह है कि जो मैनेजर है एल्विस यादव का, उसने दिमाग ख़राब किया हुआ है एल्विस का, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को समझा नहीं पा रहा है। उसका मानना ये होगा कि एल्विस भाई, ये जो प्रमोट तुम कर रहे हो, एक प्रमोशन के ही तुम्हें लगभग 8 से 9 से 10 लाख रुपए एक स्टोरी लगाने के मिल जाते हैं, एक हफ्ते तक अगर तुमने लगा के रखी तो अगर इसके बदले तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर, 2 लाख फॉलोअर या 1 मिलियन फॉलोअर भी अनफॉलो करके चले जाते हैं तो बुराई क्या है भाई? बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो ये प्रमोट करते हैं उन चीज़ों का, 10-20 लाख रुपए का प्रमोशन होता है इनका। तो इसीलिए तो इतने सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं ये भाई। 1 लाख अगर बंदा अनफॉलो कर दे तो उसी में फट के 4 हो जाती है, यहाँ तो 4 लाख फॉलोअर गायब हो गए, उसके बाद भी जू नहीं रेंग रही है। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, सर्च करो, एल्विस यादव का नाम तो आता नहीं है सर्चिंग लिस्ट में, शैडो बैन कर रखा है, आई थिंक उसको बोलते हैं, शैडो बैन भी है एल्विस यादव का अकाउंट। और ये अब से नहीं है, 3-4 महीने से शैडो बैन है, लेकिन फिर भी लगा पड़ा है भैया, सट्टा प्रमोशन में लगा पड़ा है ये आदमी। तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये जानबूझ के किया जा रहा काम है, ये ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल नहीं है यार, जो सट्टा प्रमोशन भी करते हैं ना तो लगभग वो एक हफ्ते में एक आधा सट्टा प्रमोशन कर दिया तो कर दिया। जैसे अभिषेक कुमार है या फिर अपना अविनाश मिश्रा है या फिर ईसा सिंह है, ये भी करते हैं, लेकिन ये कम से कम मैंने देखा इनको कि एक हफ्ते में एक आधा कर दिया तो कर दिया। अब ये नहीं है कि भाई तुम रील भी बन रही है सट्टा प्रमोशन की, स्टोरी भी लग रही है सट्टा प्रमोशन की, फिर लिंक भी शेयर किए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। तो क्या जो तुम्हें फॉलो करेगा आदमी वो यही सब चीज़ें देखने के लिए करेगा? और तुम्हें जब इतनी जनता फॉलो करती है भाई, कम से कम 10-20 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें से मान लो कि 50 लाख तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, चलो 1 लाख को ही पकड़ लेते हैं कि 1 लाख लोगों ने भी तुम्हारे कहे अनुसार वो सब क्लिक करके बैटिंग फैटिंग ऐप में चले गए, और वहाँ पे सब हार नहीं होता है, वहाँ पे अगर तुम आज जीत भी गए तो जो तुम्हारे अंदर लालच आएगा, क्या वो आगे तुम्हें और खेलने पे मजबूर नहीं करेगा? तो जब तक तुम हारोगे नहीं ऐसी जगह पे, तब तक तुम्हें खेलने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लालच है वो ये काम करवाएगा ही करवाएगा। तो लास्ट में तुम्हें हार के ही आओगे, तभी तुम्हें चैन मिलेगा। अगर तुम जीतते रहे तो तुम उधर जाते ही रहोगे। तो लास्ट में तुम्हें हारना ही है। और 1 लाख लोग भी अगर बहकावे में आ गए तो सोचो कि कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर मेरी सिंपल सी थ्योरी ये है कि अगर इतना ही बड़ा फ़ायदा होता है सट्टा ये वो खेलने में, तो भैया तुम ये स्टोरी पे स्टोरी क्यों डाल रहे हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, शूटिंग क्यों कर रहे हो, तुम ये ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो? सब बंद करो अकाउंट और जाओ तुम पहले खेलो। तुम खेलो ना, कमाओ, रोज़ के लाखों कमाओ ना सट्टा बट्टा खेल के। एक फ़ोन से नहीं 10 फ़ोन से खेलो, और दिहाड़ी मजदूरी पे भी अपने साथ के पूरे सर्कल को लगा दो, उन्हें दिहाड़ी दो 1000-1000 2-2 हज़ार रुपये की, अगर उसमें इतना फ़ायदा है तो
यही वो कारण है दोस्तों जो कि एल्विस यादव का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं बची, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं आई ओपनर देते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत हैं, लेकिन अंधा भरोसा करते हैं कुछ लोग एल्विस यादव पे, तो वो लगे हैं। चलो खैर, उनका कुछ नहीं कर सकते। उनसे अगर उन्हें ही समझाओगे ना इन सब चीज़ों को, तो वो तर्क वितर्क करने लगेंगे। अगर वो मतलब समझाओ उन्हें, तो वो कहेगा कि तू इतना बड़ा ज्ञानी है तो बता अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। बताओ, तर्क वितर्क करते रहो, अपना टाइम बर्बाद करते रहो। तो भैया जिसे खेलना है खेलो, जिसे ऐसी तैसी करनी है वो करो, हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो खैर, ये है डाउनफॉल होने का मुख्य कारण, और धीरे धीरे करके फॉलोअर भी जा रहे हैं और इज्जत जो है एल्विस की वो भी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।